कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री अपडेट्स के इस न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों इस एग्रीकल्चर जॉब की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आई कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चरल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। दोस्तों हर साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य कृषि जो बड़े पद के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम को हैंडल कराती है। तो उसकी वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि जिस के एग्ज़ाम से आप उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े कृषि अधिकारियों का पद होता है, जो पोस्ट होता है, उसमें आप एलिजिबल रहते हो, उस जॉब को आप अचीव कर सकते हो। सो दोस्त ये जॉब आई हुई है यूपी में और उत्तर प्रदेश लोक कृषि सेवा आयोग में। इसके लिए आप जितने भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो उनका भी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से कंप्लीट हो, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, कैसे अप्लाई करना है, आपका सिलेबस क्या होगा, साथ में आपको कितना सैलरी मिलेगा, साथ में किस किस पोस्ट पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल क्या होगी आपकी, यानी कि A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, आप इस फॉर्म को 29 दिसंबर से यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म अप्लाई करना। अब इसकी लास्ट डेट होगी 25 जनवरी। ठीक है, तो पूरे के पूरे लगभग 1 महीने तक प्रोसेस चलने वाला, लंबा टाइम है आपके पास। बट फिर भी जब भी आपको टाइम मिले, ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन BSc एग्रीकल्चर या फिर MSc एग्रीकल्चर से कंप्लीट हो तो दोस्त जरूर अप्लाई करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट आई हुई है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कभी भी इतने ज़्यादा पोस्ट एक साथ बड़े अधिकारी के पोस्ट के लिए नहीं आती है। सो दोस्त ये जॉब केवल एग्रीकल्चर वालों के लिए है। ठीक है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एग्री अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऐसे आपको एग्रीकल्चरल जॉब्स की अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। सबसे पहले लोग पूछते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या होती है, तो मैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दूं। जो भी जनरल OBC EWS के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स, उनकी एग्ज़ाम फ़ी है 100 रुपये। साथ में आपको 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी, यानी कि टोटल आपका 125 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है, केवल जनरल OBC और EWS के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए और एक्स सर्विस मैन के लिए, जिनका यहाँ पे लाइक कोई UPSC में जॉब कर रहा हो, तो उनके यहाँ के कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी फ़ी होगी 40 रुपये एग्ज़ाम फी, 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि टोटल आपका 65 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। और जो कुछ हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, जो PH आते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए यहाँ पे 25 रुपीज़ बस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, एग्ज़ाम फीस इनकी कोई भी नहीं है। सो दोस्त ये रही आपकी एप्लीकेशन फ़ी की बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों का जो भी प्रोसेस होगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ्री किया जाए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो हमसे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नहीं तो आप साइट से ऑफिशियल साइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ विजिट करके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होके। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो 564 है। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जॉब आती नहीं है, जॉब अगर आ भी गई तो लोग वहाँ पे सोचते हैं ये फेक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वो 564 पोस्ट है, यानी कि बहुत बड़ी पोस्ट है ये। 564 पोस्ट के लिए जॉब आई हुई है। ठीक है, और आपका जो जॉब है वो कितना पे स्केल होगा आपका। ठीक है, दो ग्रुप में जॉब आई हूँ दोस्त, एक ग्रुप A में है और एक ग्रुप B में है। ग्रुप A में वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी अप्लाई तो सभी लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक रूल है कि आपका रिटन एग्जाम के साथ इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये पोस्ट है जो ग्रुप A का, ये ऑफिसर लेवल का है, यानी कि बहुत बड़े, लाइक आप समझो कि एक तरह से ये IAS लेवल का है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होते हैं, लाइक आपको पता होगा जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान विभाग अधिकारी, तो ये पोस्ट की जॉब आई हुई है। तो एक तरह से IAS लेवल का जॉब हुआ, बट ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता। मैं सिलेबस आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, सो दोस्त प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर जो ग्रुप A की जॉब है उसमें 2 जॉब आई हुई हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 और ग्रेड 1 की। ठीक है, तो इसमें वे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री कंप्लीट हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि आप भारत के किसी भी, ऐसा देखिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी जो
क्वालिफिकेशन हो वो ICAR रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप किसी भी, बट वो UGC से मान्यता प्राप्त हो, ये मस्ट है। किसी भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी BSc एग्रीकल्चरल या फिर BSc हॉर्टिकल्चरल की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर या फिर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऑफिसर पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है BSc विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और BSc एग्रीकल्चर, BSc केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे, साथ में BSc एग्रीकल्चर वाले भी जिनकी इंस्टीट्यूट इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, और वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशलाइजेशन है, लाइक आप फ्रूट साइंस, वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से, या किसी भी MSc आपका फूड टेक्नोलॉजी से हो, MSc फूड प्रिजर्वेशन से हो, MSc फूड साइंस से हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो, आप अगर इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट रूल है यहाँ पे कि आप रिटन एग्जाम के साथ इंटरव्यू भी आपको देना होगा। जो नेक्स्ट पोस्ट है ग्रुप बी की, ठीक है, तो ग्रुप बी की हम बात कर लेते हैं। ग्रुप बी में केवल आपका रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। लेकिन जो मेन पोस्ट आई हुई है दोस्त, अगर आप एलिजिबल हो तो दोनों पोस्ट के लिए साथ में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, केवल ग्रुप ए के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपका जैसा आप सोचो उस टाइप से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्त जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है ग्रुप बी की पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए। इसमें केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो एग्रोनॉमी से, ठीक है। किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन तो मस्ट होना चाहिए क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन पे जॉब आई हुई है, आपको पता होगा, तो ग्रेजुएशन मस्ट है। आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रोनॉमी से कंप्लीट हो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए की बॉटनी ब्रांच की, तो इसमें केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बॉटनी से PG कंप्लीट हो और उनकी जेनेटिक्स पता होगा आपको, तो उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होगा ही क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन पे जॉब आई हुई है। और नेक्स्ट है जो वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए की प्लांट प्रोटेक्शन की, इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंटोमोलॉजी से, प्लांट पैथोलॉजी से, या फिर प्लांट साइंस से, एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से जो स्टेट या गवर्नमेंट कोई भी हो, बट UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए वो, ठीक है। प्राइवेट वाले नहीं चलेंगे दोस्त, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप प्लांट प्रोटेक्शन की, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए की केमिस्ट्री ब्रांच की, इसमें भी वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी PG एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री यानी कि सॉइल साइंस से कंप्लीट हो, ठीक है। सीनियर टेक्निकल डेवलपमेंट ब्रांच की, इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फील्ड रिलेवेंट विथ एग्रीकल्चर फ्रॉम, यानी कि जिनकी PG कंप्लीट हो एग्रीकल्चर से, बस उनके इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट उनको डिग्री मिली हुई हो। सो दोस्त ये रही पोस्ट की बात। नेक्स्ट हम बात करें जो आप लोग मेन चीज़ आप पूछते हो, ठीक है, कितना आपको सैलरी मिलेगा। सो दोस्त सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, जिस हिसाब से पोस्ट आई हुई है उस के हिसाब से सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। पे स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया द पोस्ट हैविंग द पे स्केल आप 93,000 to 34,800, ये ग्रेड पे है आपका रिवाइज, यानी कि जो आपकी ग्रुप बी की जॉब है उसमें 34,800 रुपये तक आपका पे स्केल यानी कि सैलरी होगी। साथ में आपको ग्रेड पे यानी कि 4600 रुपये एक्स्ट्रा पर मंथ दिया जाता है, ये ग्रेड पे इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पे स्केल आपका 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये ऊपर नीचे होता है, यानी कि पे मैट्रिक्स जो आपकी होगी वो होगी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक। तो दोस्त आप लोग फिर से सुन लो, आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। साथ में और जो पोस्ट है उनके लिए जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक की पे स्केल आपको मिलेगी, सैलरी मिलेगी, जिसमें आपको पर मंथ 5400 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। ये ग्रेड पे सभी को मिलता है अलग से अगर आप गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करो 7वें वेतन आयोग के अनुसार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिवाइज्ड पे स्केल, जो आप पेमेंट जो 10वें वेतन आयोग के अनुसार जो आपकी पे स्केल होगी वो होगी सैलरी ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी के लिए बता रहा हूँ 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 तक। पे मैट्रिक्स लेवल 10 यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 10वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी होगी वो होगी
77,500 रुपये तक ये आपका ग्रेड पे को लेकर है। तो दोस्त ये रही बहुत बड़ी आपकी पे स्केल होगी। रिजर्वेशन की बात करें, यूपी गवर्नमेंट के अनुसार कुछ कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन आरक्षण मिलती है, जिसमें यूपी के अगर आप हो SC ST या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन AWS में, या फिर यूपी बैकवर्ड क्लास के यानी कि OBC कैटेगरी को, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी एज जो है वो 21 ईयर तक होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपकी एज हो 1 जुलाई 2020 तक या तो 21 साल से ऊपर हो या फिर 40 साल से कम ही हो, ठीक है। और जो PH कैंडिडेट्स हैं उनकी एज लिमिट 55 साल तक हो तो वो चल जाएगी, क्योंकि जिनकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स है, ठीक है। रिलैक्सन इन पर एज लिमिट की बात करें तो जो अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो उनको रिजर्वेशन मिलता है एज लिमिट में। अगर आप 5 ईयर्स का मिलता है अगर आप SC कैटेगरी को, ठीक है। अगर आप SC कैटेगरी को शेड्यूल कास्ट के तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि आरक्षण में आपकी एज में इंक्रीजमेंट हो, यानी कि 40 से 45 हो सकती है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि SC कैटेगरी से हो तो आपको फिर यूपी बैकवर्ड क्लास से हो तो यहाँ पे आपको 5 साल की एज लिमिट की छूट मिलती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हैंडीकैप्ड हो तो हैंडीकैप्ड को 15 ईयर यानी 15 साल की फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनको 15 साल की रिजर्वेशन छूट मिलती है। तो यानी अगर उनकी एज 55 ईयर्स भी रहेगी तो 55 ईयर से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्त ये रही प्रोसेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हो, वहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कैसे आपको फ़ी पे करनी है, कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन और जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का स्टेज वहाँ पर दिया गया, फर्स्ट स्टेज अगर रजिस्ट्रेशन का। सेकंड आप फी डिपॉजिट कीजिएगा जो 100 रुपये, अगर फिर जो 60 रुपये आपका जो भी फ़ी लगेगा जिस भी कैटेगरी होगे उस पर डिपेंड करता है आपकी फ़ी। उसको पे करने के बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। उसके बाद अपने ट्रांजेक्शन ID से उसको अपडेट करके अपनी एप्लीकेशन को रिमूव यानी कि प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके स्टेटस को चेक कीजिएगा, कोई चीज़ गलत ना हो जो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपकी फ़ोटो वहाँ पर लगेगी, एग्जामिनेशन सेगमेंट, ये सभी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद जब भी आपका डेट आएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको फिर वहाँ पे इंटरव्यू रिटन एग्जाम के बेस पे इंटरव्यू बुलाया जाएगा। सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्त मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ। एक बात और, जो भी जिस भी कैटेगरी से हैं, लाइक आप AWS से हो तो आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। OBC से हो तो OBC कैटेगरी का, गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका एक प्रमाण पत्र का एक प्रोपेगेंडा आपको दिखाया गया कि ऐसे ही सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST हो तो उसकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए। EWS के लिए आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हो, ठीक है। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रहेगा तो और अच्छी बात है, बट यूपी गवर्नमेंट से होना सर्टिफाई है। और अगर आप अदर स्टेट के हो तो फिर भी अपने स्टेट का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अदर स्टेट वाले सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट जो यूपी के हैं वो यूपी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका क्या क्या यहाँ पे जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेचुरल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स ट्रेड, इंडियन उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, लॉजिक, रीजनिंग और स्पेसिफाइड नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग्स एंड सोशल ट्रेडिशन इन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास ये सिलेबस दिया गया। ये सब सिलेबस आपके ग्रुप A ग्रुप B दोनों पोस्ट के लिए। और पर सिलेबस वाइज अब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये पूरी जो सिलेबस है ये एग्रीकल्चर की है, ठीक है। तो इसमें आपको देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। सिलेबस से आप लोग बार चेक कीजिएगा, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। लाइक आप लोग देख सकते हो जो सिलेबस ग्रुप A के लिए है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चरल ऑफिसर के लिए जो सिलेबस है ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी सब कुछ आपका BSc एग्रीकल्चर की डिग्री जब आप ले रहे होगे उस टाइम आपको ये पूरी डाटा आपको पढ़ाई गई रही होगी। क्योंकि मैं खुद BSc एग्रीकल्चर आप पढ़ा हुआ हूँ या पढ़ रहा हूँ जो भी है, तो उसमें ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस बहुत ही नॉर्मल है लेकिन जॉब बहुत अच्छी है दोस्त, इसलिए आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, मेरा सजेशन रहेगा। सो दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्रीकल्चर जॉब के साथ आएंगे।
और आपसे बात करेंगे किसी एक अच्छे कृषि वैकेंसी के बारे में। तो दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आगे आपको ऐसी एग्रीकल्चरल जॉब्स की अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके रहते हैं, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको एक ही जगह मिलेगा, एग्री अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे, एग्री अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे। धन्यवाद।